ओम गणेशाय नमः। ओम विष्णवे नमः। बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक नृपति राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता था और वह ब्राह्मण गुरु की सेवा करने वाला था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था तथा प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती न किसी को दान देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी उदासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। कृपया अब आप ऐसा उपाय बताएं जिससे सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु महाराज बोले, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन से तो कोई दुखी नहीं होता। हाँ, यह धन अधिक है तो उसे दान पुण्य में लगाओ। तब रानी बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन से भी क्या प्रयोजन जिसके रख रखाव में समय नष्ट हो। साधु ने कहा, देवी तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं जो उपाय बताऊं उसके अनुसार करना। बृहस्पतिवार के दिन अपने केशों को धोना तथा राजा से कहना बृहस्पतिवार के दिन हजामत बनाए तथा कपड़े धोबी के यहाँ ढूंढने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने साधु के कहने अनुसार ऐसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए भी तरसने लगी। सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगी। तब वह राजा रानी से कहने लगा, तुम यहीं रहो, मैं किसी देश में जाकर कोई कार्य कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा किसी दूसरे देश में जा बसा। वहां जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें बेचकर जीवन यापन करता। इधर राजा के घर रानी और दासी भोजन न मिलने से दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। धन सब नष्ट हो ही चुका था। राजा भी परदेश चले गए थे। तब रानी दासी से कहने लगी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा, वह कुछ सहायता कर देगी। रानी की आज्ञा मान दासी उसकी बहन के पास गई। उसने देखा कि रानी की बहन बृहस्पतिवार का व्रत व कथा कर रही थी। दासी ने कहा, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है। कई बार कहने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी। दासी लाचार होकर लौट आई। रानी से कहने लगी, तुम्हारी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं निराश होकर वापस चली आई हूँ। रानी बोली, सब हमारे कर्मों का दोष है। जब बुरा समय आता है तो कोई साथ नहीं देता। जब पूजन कथा समाप्त हुई तब रानी की बहन मिलने आई। बोली, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती हूँ, इस व्रत में कथा संपूर्ण नहीं होती तब तक किसी से नहीं बोलते। कहो बहन, दासी को किस लिए भेजा था? रानी बोली, बहन, राजा तो परदेश चले गए हैं, हमारा समस्त धन नष्ट हो चुका है, कुछ सहायता के लिए दासी को भेजा था। बहन ने कहा, विष्णु भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, तुम भी यह व्रत किया करो, सब संकट दूर हो जाएंगे। तब उस रानी ने बहन से पूछा, बहन व्रत कैसे करना चाहिए? बहन ने कहा, विष्णु भगवान की फोटो रखकर घी का दीपक जलाएं, हल्दी व चने की दाल तथा पीले फूल से पूजा करें, वह कथा सुने और व्रत करें। पीला भोजन एक समय करें। इस प्रकार करने से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र देते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। रानी और दासी ने निश्चय किया कि गुरुदेव की पूजा व व्रत हम भी जरूर करेंगे। जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो दोनों ने व्रत रखा व विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आई, यह सोची रही थी कि 2 थालों में सुंदर पीला भोजन महात्मा के रूप में गुरुदेव लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, है तुम्हारे और तथा रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी जी से बोले, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में पता नहीं था। वह दासी से कहने लगी, भोजन कहाँ है? तब दासी बोली, महात्मा 2 थालों में हम दोनों के लिए भोजन दे गया है, आओ हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरुदेव को नमस्कार कर भोजन किया। अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत व विष्णु भगवान का पूजन करने लगी, जिसके फलस्वरूप गया हुआ राज्य और धन प्राप्त हुआ। फिर वह धार्मिक कार्यों में दान पुण्य करने लगी, जिससे उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी सोचने लगी कि राजा की पता नहीं वे कहाँ हैं, अर्थात किस प्रकार हैं। गुरुदेव से प्रार्थना की कि राजा घर वापस आ जाएं। उधर भगवान ने राजा को रात्रि में स्वप्न में कहा, हे राजा, तेरी रानी तुझको याद करती है,
तू अपने देश को जा। राजा प्रातः काल उठा और सोचने लगे तथा अपने नगर की चलने की तैयारी करने लगा। गुरुदेव की कृपा से राजा अपने नगर में आ गया। जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले से अधिक बाग, तालाब व मंदिर बन गए हैं। राजा के पूछने पर नगर निवासी कहने लगे, यह सब रानी और दासी की हैं। उधर जब रानी ने राजा के आने की खबर सुनी तो दासी से कहा कि राजा तो हमको गरीबी के हालत में छोड़ गए थे, कहीं ये हमारी आज की हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। जब राजा आए तो उन्हें साथ ले आना। महल में आने पर राजा बहुत क्रोधित हुए, पूछने लगे, यह तुम्हें यह धन धन कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी उदासी ने कहा, यह सब धन में बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। यह सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने भी बृहस्पतिवार व्रत करने का निश्चय किया। राजा कोई संतान नहीं थी। इस व्रत के प्रभाव से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे इसके मन में कामना होती है वो सभी को पूर्ण करती हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत एवं कथा पढ़ता है या सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी सदैव रक्षा करती हैं। जिस प्रकार जिस सच्ची भावना से रानी और राजा ने व्रत किया तथा उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हुई, ऐसे ही सबकी इच्छा पूर्ण हो। कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और हृदय से जयकारा बोलना चाहिए। बोले बृहस्पति देव की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती थी न किसी पिता का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में दूसरा कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। वह समझाते मगर कोई परिणाम न निकलता था। भगवान की कृपा हुई, उस ब्राह्मणी के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। बड़ी होने पर वह कन्या विष्णु भगवान का पूजन और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, जिसके फलस्वरूप वह ब्राह्मण धन धान से संपन्न हो गया। कन्या रूपवान और गुणवान थी, अतः उसके रूप और कार्यों को देखकर एक राजकुमार ने उसे शादी का प्रस्ताव रखा। ब्राह्मण राजकुमार से अपनी कन्या का विवाह करने को तैयार हो गया और विधि पूर्वक उस राजकुमार के साथ कन्या का विवाह कर दिया। कन्या के घर से विदा होते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। यहाँ तक कि पेट भरने को अन्न भी नहीं रहा। अतः लाचार हो दुखी ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता की हीन अवस्था को देखकर माँ का हाल पूछा। पिता ने सब हाल कह सुनाया। कन्या ने पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया, जिससे ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, परंतु कुछ समय बाद फिर वही दशा हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया तो कन्या ने कहा कि माताजी को यहाँ लिवा लाइए, उन्हें ऐसी विधि बता दूंगी जिससे वो गरीबी से छुटकारा हो जाएगा। ब्राह्मण तुरंत अपनी स्त्री को साथ ले पुत्री के यहाँ पहुंचा। पुत्री ने कहा, माँ तुम प्रातःकाल उठकर विष्णु भगवान का पूजन व व्रत किया करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। अतः प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से माँ की बुद्धि ठीक हुई और वह धन धान से संपन्न हुई। बोल बृहस्पति देव की जय, बोले विष्णु भगवान की जय।